हेलो स्टूडेंट्स ऑन माय चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्यूशन। और आज बच्चों हम डिस्कस करेंगे रे ऑप्टिक्स में नेक्स्ट टॉपिक। हम क्या डिस्कस कर रहे थे बेटा? एसआरएस, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा रेयर टू डेंसर, रे जा रही है हमारी, जो लाइट जा रही है रेयर से डेंसर, कन्वेक्स का केस था। और एक केस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, रियल इमेज। रियल इमेज में बच्चों हमने क्या ऑब्जर्व किया था? आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम एसआरएस, कन्वेक्स एसआरएस, एक्चुअल में रे इंटरसेक्ट की थी, एक पॉइंट पे मीट की थी, रियल इमेज। वर्चुअल इमेज का केस डिस्कस करेंगे आज, सेकंड केस वर्चुअल इमेज। तो ये बेटा आपने एक कन्वेक्स एसआरएस बनाया, दिस इज द कन्वेक्स एसआरएस, एक्स वाई, और ये एक प्रिंसिपल एक्सिस पोल पी। यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि ये हमारा पॉइंट ओ ऑब्जेक्ट। तो क्या डिफरेंस था बेटा? यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, वो क्या रहेगा? नियर द पोल। तो फर्स्ट रे हमने इसको नॉर्मली फोल्ड किया, गो स्ट्रेट, सीधी चली गई। सेकंड इंसिडेंट रे के, ओ ए इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द नॉर्मल। सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका सेंटर बच्चों इधर होगा, ये पॉइंट ए से हमने ज्वाइन किया, सी ए एन इज द नॉर्मल। तो ये एंगल क्या हुआ? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल आई। और रे कहाँ जा रही है? रेयर से डेंसर। तो रेयर मीडियम को बेटा मैंने लिखा μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया मैंने μ2। बेसिक चीज़ें सारी वही एज इट इज़। तो ये जो रेयर से डेंसर जाएगी, तो अल्फ़ाबेटिकली बेटा डी पहले आता है, आर बाद में आता है। तो रेयर से डेंसर का मतलब किधर बेंड करेगी? टुवार्ड्स द नॉर्मल। ये जो रे सीधी जानी चाहिए थी, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। किधर बेंड कर जाएगी? नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई। तो ये जो रे है आपकी ए बी रिफ्रैक्टेड रे, एंड दिस रे जो हमने नॉर्मली डाली थी पोल पे, वो सीधी चली गई, एक्स मान लीजिए इसको। तो ये दोनों रे बेटा इधर कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, बिकॉज दीज आर डाइवर्जिंग इन नेचर। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो इंक्रीज करेगा। तो इसको हम बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे बच्चों। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगी दैट पॉइंट इज इमेज। ये क्या है? आई इज द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है और इमेज कैसी बनी? वर्चुअल इमेज बनी। कैसी इमेज बनी बच्चों? वर्चुअल। तो यहाँ पे ये रिफ्रैक्टेड रे ने ये एंगल बनाया नॉर्मल के साथ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और अब हम क्या लेते हैं इसमें? इस ए पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ए एम इज द परपेंडिकुलर। ऑब्जेक्ट ने जो एंगल बनाया अल्फा, ऑब्जेक्ट से जो एंगल बना, इमेज से जो एंगल बना बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से बच्चों जो एंगल बना दैट इज गामा। 3 एंगल अल्फा, बीटा एंड गामा। तो यहाँ तक क्लियर दिख रहा है आपको? ठीक है, डायग्राम को अच्छे से फोकस कीजिए बेटा। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया? एक परपेंडिकुलर एम ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। इस पॉइंट पे हमने स्नेल्स लॉ अप्लाई किया। लेट्स सी, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट ए। कहाँ पे? ए पॉइंट पे। तो क्या हो जाएगा? μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। और अगर एंगल स्मॉल है तो sin i को क्या ले लेंगे? i, और sin r को क्या ले लेंगे? r। इफ एंगल्स आर स्मॉल, इफ एंगल्स आर स्मॉल। तो बच्चों अगर एंगल स्मॉल है तो हम sin i के प्लेस पे क्या लिखेंगे? i, और sin r के प्लेस पे क्या लिख देंगे? r। तो ये हमारी जो इक्वेशन है μ1 i μ2 r, ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। अब अपना मोटिव क्या है? यहाँ पे i और r की वैल्यू पुट करनी है। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था? एक थ्योरम मैथ में हम यूज करते हैं, द एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। क्या है बेटा? द एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, द एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल is the sum of interior opposite angles, is the sum of interior opposite angles। तो कौन सी दो ट्रायंगल लेनी है बच्चों? एक ट्रायंगल लेनी है आपको IAC और एक लेनी है OAC। ये दो ट्रायंगल आपको यहाँ पे यूज करनी है। I मीन्स इमेज, AC नॉर्मल, ये वाली ट्रायंगल।
इस ट्रायंगल में एक्सटर्नल एंगल आप फाइंड आउट कीजिए। तो इसमें बेटा जो एक्सटर्नल एंगल होगा वो आई है या आर है। तो ध्यान से जब आप देखेंगे तो ये जो आर एंगल है ये एक्सटर्नल एंगल है। तो एक्सटर्नल एंगल की क्या पहचान होती है, वो एक प्रोड्यूस साइड से बनेगा, जैसे ये वाली साइड मैंने प्रोड्यूस की और दिस इज द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर। आर किसके इक्वल है बच्चों, आर इक्वल है बीटा प्लस गामा। किसके इक्वल है, बीटा प्लस गामा। इसी टाइप से आई ए सी में हमने फाइंड आउट किया, सेम ऐसे ही ओ ए सी, ओ ऑब्जेक्ट ए सी। तो इस ट्रायंगल में ओ ए सी में तो ये हमारी साइड और ये हमारी प्रोड्यूस साइड, तो एंगल आई इज द एक्सटर्नल एंगल, एंगल आई इज द एक्सटर्नल एंगल एंड अल्फा प्लस गामा किसके इक्वल है, अल्फा प्लस गामा। तो ये दोनों वैल्यू बेटा इन इक्वेशन फर्स्ट पुट कीजिए इसमें, म्यू1 आई पुट these values in equation फर्स्ट। म्यू1 आई के प्लेस पे क्या आ जाएगा बच्चों, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू म्यू2 आर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। अब हम क्या यूज करेंगे, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसको यूज करने के दो तरीके हैं, एक तो है बच्चों एल अपॉन आर लगा सकते हैं आप, जैसे कि अल्फा का मैं बताता हूँ, ये अल्फा तो लेंथ क्या है ये ए एम और आर एम ओ, ए एम अपॉन एम ओ, या फिर आप ये लगाइए टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, क्योंकि एंगल्स कैसे हैं स्मॉल, परपेंडिकुलर क्या होगा ए एम और बेस क्या होगा एम ओ, सेम ऐसे ही सारे लगेंगे। तो ये वाला हम यूज़ कर लेते हैं टेंजेंट अल्फा, इजी रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अल्फा की जगह क्या आएगा बच्चों ए एम अपॉन एम ओ। सेम ऐसे ही गामा, गामा का क्या आ जाएगा, ये एंगल गामा मीन्स ये ट्रायंगल लोगे ए एम सी, देख पा रहे हो आप ए एम सी, परपेंडिकुलर ए एम बेस एम सी, तो यहाँ पे आएगा ए एम अपॉन एम सी। म्यू2 बीटा ढूंढिए, बीटा कहाँ है, इमेज ने एंगल बनाया, तो टेंजेंट बीटा ए एम अपॉन एम आई, ए एम अपॉन एम आई। और गामा, गामा ये एंगल है आपका, अगेन गामा पहले भी आ चुका, ठीक है, ए एम अपॉन एम सी। तो यहाँ पे बेटा आप ध्यान से देखिए ए एम कॉमन आएगा दोनों साइड से एंड कैंसिल आउट ईच अदर। अब हम क्या यूज करेंगे, प्रॉपर्टी इफ अपर्चर इज स्मॉल, ये जो SRS है हमारा XY SRS है, अगर अपर्चर स्मॉल है तो ये M पॉइंट कहाँ लाइज करेगा, नियर पोल P, M पॉइंट कहाँ लाइज करेगा, पोल P। इफ अपर्चर इज स्मॉल, if aperture is small M lies close to P, M lies close to P। तो उस कंडीशन में बेटा ये जितने भी पॉइंट हमने डिस्कस किए MC ये किसके बराबर हो जाएगा, MO किसके बराबर हो जाएगा, PO के बराबर, MC किसके बराबर हो जाएगा, PC के बराबर, MI PI और MC अगेन PC के बराबर हो जाएगा। तो M पॉइंट अगर P के पास है तो हम MO को क्या लिखेंगे, PO लिख लेंगे, अप्रोक्सीमेट MC इज इक्वल टू PC, MI इज इक्वल टू PI एंड MC इज इक्वल टू PC। तो ये वैल्यू हम इसमें पुट अप करते हैं, लेट्स सी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए म्यू1 और MO के जगह पे क्या आ गया PO, तो म्यू1 अपॉन PO प्लस म्यू1 अपॉन MC के प्लेस पे बेटा PC, राइट हैंड साइड में म्यू2 अपॉन PI, म्यू2 अपॉन PI एंड म्यू2 अपॉन PC। अब बच्चों जो आपका फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला था आपका, माइनस म्यू1 अपॉन U प्लस म्यू2 अपॉन V इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन R। दिस इज द फॉर्मूला इन केस ऑफ, जो हमने लास्ट टाइम भी फाइंड आउट किया था, रेयर टू डेंसर में। तो आपको इस फॉर्म में बनाना है, तो म्यू2 माइनस म्यू1 चाहिए, तो ये वाली टर्म आप इधर ही रखिए, ये वाली टर्म को आप इधर ले आइए। तो क्या हो जाएगा बच्चों, म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन PC, ये वाली टर्म को मैं उधर ले गया, तो इस टर्म को इधर लाना पड़ेगा, तो म्यू1 अपॉन PO और ये वाली टर्म आएगी माइनस म्यू2 अपॉन PI। रीअरेंज किया है, थोड़ा सा माइंड में रखो फॉर्मूला क्या है, बाद में माइनस करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो हमें पता है, याद रखना है फॉर्मूला न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, म्यू2 माइनस म्यू1 चाहिए, तो दिस माइनस दिस।
अब क्या करना है बच्चों, इनकी हमें विद प्रॉपर साइन, जैसे कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u, अपोजिट डायरेक्शन माइनस u, इमेज की जगह पे क्या रखेंगे, पी आई की जगह पे क्या रखेंगे माइनस वी, और पी सी की जगह पे रखेंगे प्लस आर। ये वैल्यू पुट कीजिए, ऑब्जेक्ट का माइनस यू तो क्या हो जाएगा माइनस म्यू वन अपॉन पी ओ माइनस यू प्लस म्यू टू अपॉन पी आई माइनस वी, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। तो क्या फॉर्मूला बना हमारा, म्यू टू अपॉन ये प्लस का हो गया म्यू वन अपॉन यू माइनस म्यू टू अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। देखिए बेटा यहाँ पे प्रॉपर साइन का ध्यान रखना है, जैसे ये नेगेटिव नहीं है, म्यू वन अपॉन पी ओ, पी ओ की वैल्यू क्या बताई आपको मैंने, पी ओ माइनस यू, पी ओ की जगह पे क्या आएगा माइनस यू, और पी आई के प्लेस पे आएगा माइनस वी, पर ये साइन क्या है नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव, और ये माइनस, दिस इज आर रिजल्ट। तो ये आपको जो साइन कन्वेंशन है, ठीक है, उसका ध्यान रखना है, इसीलिए कहा जाता है बेटा ये जो फाइनल फॉर्मूला है उसको आप याद रखिए। अगर वो मैच नहीं करता लास्ट में भी जाके, तो आप अपनी कैलकुलेशन को एक बार चेक कीजिए, कहीं मिस्टेक तो नहीं, जैसे अभी जल्दबाजी में मिस्टेक हुई, तो इस टाइप से मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इज इट क्लियर? तो ये क्या बन गया हमारा फॉर्मूला, माइनस म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू टू अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। प्लीज नोट डाउन।